तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के पार्ट 2 की ओर चलने वाले हैं। अगर आप सभी लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जाइए, क्लास 10th प्रकाश के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी वीडियो में वह है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम इस चित्र को समझते हैं। क्या जी, उस चित्र के साथ साथ ही हम क्या करेंगे, इसके परिभाषा को भी समझेंगे। देखिए एकदम ध्यान से। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे दी, इसको कलाई कर दे रहे हैं। कलाई का मतलब प्रकाश जो है इसके आर पार ना जाए, इसको ओ बिंदु मान ले रहे हैं। इसको कुछ भी ए बी सी कुछ भी आप सभी लोग मान लीजिए, इसको पी क्यू मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कह क्या रहा है हमारा, जब प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनिए, अभी इसका मतलब अभी आगे हम लोग समझाएंगे। जब प्रकाश की किरण, यह है हमारा चमकीली सतह यानी शीशा, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, जाने वाली किरण को यानी कि जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए, यह जो है हमारा है आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। और यह जो हमारा दिख रहा है यह है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। देखिए क्या चीज कह रहा है, आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। यानी कि देखिए, जब प्रकाश की किरण कहाँ पड़ती है, किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में जो होता है इसको अभिलंब कहते हैं। फिर एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको हम परावर्तित, कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए क्या चीज हम लोगों का इतना क्लियर हुआ। अब अगर मान लीजिए यह एग्जाम में अगर यह 5 से 2 3 नंबर 4 नंबर का आया तो इतना लिख देंगे, बहुत है। लेकिन अगर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर में आएगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती, सॉरी हम नियम पर चले गए हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, अपने मार्ग से विचलित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और क्या चीज? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए अब कैसे लिखेंगे ज्यादा नंबर का आ जाए। ए ओ हमारा है आपतित किरण, फिर ओ और सी है हमारा परावर्तित किरण। ठीक है, ए ओ हमारा है आपतित किरण, ओ सी है हमारा है परावर्तित किरण। ठीक है, इसी तरह से आप सभी लोग बढ़ा चढ़ा कर जितना इसको लिख पाएंगे उतना लिख सकते हैं। देखिए अब इतना हुआ। अब इसके नियम को समझते हैं। परावर्तन के नियम देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब,
तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ध्यान से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या है, देखिए अब दूसरा को बताने से पहले, यानी कि जो हमारा आपतन कोण है वह हमेशा सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। इसके आपतन कोण जो है हमारा वह हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। कौन से कोण के? परावर्तन कोण के। यानी कि दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन हम लोगों का खत्म हो चुका। अब एक छोटा सा हेडिंग बचता है, प्रकाश का विवर्तन। एकदम ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का विवर्तन। देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी छोटी चमकीली अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसी को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी छोटी चमकीली अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसको हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में, 73 17 और 89 29 11 व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। PDF चाहिए तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।